मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों खासकर झारखंड में मॉब लिंचिंग का मसला अब अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुँच चुका है। एक रज़ाकाराना तंजीम ने इंसानी हकूक़ कौंसिल की मीटिंग में यह मसला उठाया और कहा कि हिंदुस्तान में होने वाले इस वाक़े से हर कोई परेशान और फिक्रमंद है। झारखंड में 2 हफ्ते कबल तबरेज़ अंसारी नामी एक नौजवान का जय श्री राम बोलने से इनकार पर पीट कर कत्ल कर दिया गया। इसी दौरान मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सऊदी अवैसी ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि शाबाश सिंघियो, तुम्हारी गैर इंसानी हरकतों का जिक्र अब अक़वाम मुत्तहिदा में भी होने लगा है। देखो तुमने किस तरह भारत को बदनाम किया है। असद अवैसी ने कहा कि किसी ने सही सवाल किया कि मॉब लिंचिंग के जरिए और नफरत को परवान चढ़ाते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी किस तरह 5 ट्रिलियन का कारोबार कर सकेंगे। पुरानी दिल्ली में इतवार की रात एक मंदिर पर हमले के खिलाफ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कारकुनों ने आंध्रा बैंक कोठी के पास एहतजाजी मुजाहरा किया और इस वाक़े की मजम्मत की। कन्वीनर सिटी बजरंग दल चैतन्या ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में सिर्फ 4 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि सीसीटीवी कैमरों में कई अफराद की तस्वीर फिल्म बंद हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को ऐसे वाक़यात का यादगार न होने के लिए कड़े इक़दाम करने चाहिए। मंदिरों पर हमला हिंदुओं के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होगा। साइबराबाद पुलिस के साइबर क्राइम विंग ने 300 से ज्यादा लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाले एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस केसी राघवीर ने मीडिया को बताया कि विशाखापट्टनम का रहने वाला विनोद कुमार फेसबुक और सोशल मीडिया पर लड़कियों से दोस्ती करता और उनके एल्बम से तस्वीर चुराकर उनकी मॉर्फिंग करता। डेल कंपनी के एक सिक्योरिटी इंजीनियर की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया था। लड़की ने बताया कि उसने विनोद को अपनी नीम बनाना तस्वीर हटाने के लिए 40,000 रुपए दिए थे, लेकिन वो फिर भी उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। नामपल्ली के स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के वासुदेव राव ने मां को मारपीट करने और उसकी किफालत करने से इनकार करने वाले एक 24 साल नौजवान मोहम्मद अफरोज को 2 माह की कैद की सजा सुनाई। अफजल सागर मल्लेपल्ली के रहने वाली फातिमा बेगम ने पुलिस हबीबनगर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनका बेटा जो नशे और मंशियात का आदी है उन्हें और उनकी बेटी को ज़दोकब करता है और घर की जरूरियात के लिए पैसा तक नहीं देता। सब इंस्पेक्टर जी विवेकानंद ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात की और चार्जशीट पेश की थी। हजरत सैयद निजामुद्दीन जिलानी उर्फ हकीम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के 321वें सालाना उर्स शरीफ की तकारीब का कल से आगाज हो गया, जो 5 जुलाई तक जारी रहेंगी। हस्ब साबिक मोहम्मद अब्दुर्रहमान खालिदी के मकान से संदल का जुलूस निकाला गया। जानिशीन व मुतवल्ली दरगाह शरीफ लंगर हाउस सैयद सादुद्दीन महमूद खादरी ने मरासिम में संदल माली अंजाम दिए। इस मौके पर मजलिस असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, नाना नगर के कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और दूसरे मजलिसी कायदीन भी मौजूद थे। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि हकीम पेट हजरत निजामुद्दीन अलैहिर्रहमा के नाम से ही मौसूम है। उर्स की तकारीब में शहर के उलमा इकराम, मशाइखीन और सियासी कायदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और चादर गुल चढ़ाई। जूनियर गेस्ट लेक्चरर्स ने उनकी खिदमत बर्खास्त कर देने से मुताल्लिक़ हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाज करते हुए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के रूबरू धरना दिया। उनका कहना था कि हुकूमत ने एक जियो जारी करते हुए उनकी जगह नए जूनियर लेक्चरर्स के तकर्रुर का ऐलान किया है, जो कि नामाकूल है। नए लेक्चरर्स जिनके पास कोई तजुर्बा ना हो किस तरह तालीम दे सकेंगे। मजीद ये कि तालीमी साल शुरू होकर 2 महीने हो गए, लेकिन नए लेक्चरर्स रुजू बेकार नहीं हुए। गेस्ट लेक्चरर्स गुज़श्ता कई बरस से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। इस तरह वो अपने रोजगार से भी महरूम हो जाएंगे। कोड़ंगल मंडल के रुद्राजम गांव में वाक़ उर्दू मीडियम स्कूल के मसाइल और उसकी हालत जार से मुतालिक ज़िला कलेक्टर से नुमाइंदगी की गई है। मकामी मजलिस से सदर सुल्तान बाहिउद्दीन की क़यादत में एक वफद ने, जिसमें मकामी अफराद और ज़िम्मेदार लोग भी शामिल थे, कलेक्टर से मुलाकात की और बताया कि स्कूल बुरी हालत में है। मरकजी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया है। हुकूमत ने रीजनल रूरल बैंकों में भर्ती के लिए होने वाले तहरीरी इम्तिहानात को 13 इलाकाई ज़बानों में मुनक़िद कराने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि इन 13 ज़बानों में उर्दू ज़बान को भी शामिल किया गया है। इस बात का ऐलान मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में किया। निर्मला सीतारमन ने कहा कि बैंकों में होने वाली भर्तियों में मुक़ामी उम्मीदवारों को मौका फराहम करने के मकसद से हुकूमत ने हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू समेत 13 इलाकाई ज़बानों में तहरीरी इम्तिहानात मुनक़िद करने की हिदायत दी है।
वाज़ेह है कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के तहत रीजनल रूरल बैंकों में भर्ती के लिए इम्तिहानात मुनक़िद किए जाते हैं। याद रहे कि इससे पहले सोशल मीडिया पर रीजनल रूरल बैंकों में इम्तिहानात कराने का मुतालबा किया गया था और ये मांग ट्विटर पे ट्रेंड कर रही थी। ताहम अब तक हुकूमत ने इससे मुतालिक कोई फैसला नहीं किया था। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने आज निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्पेशल ऑफिसर के जायद ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। याद रहे कि निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मियाद 2 जुलाई को खत्म हो गई, जिसके बाद स्पेशल ऑफिसर का तकर्रुर नागुज़ीर हो गया था। जिले मेरसल के कीसरा में आउटर रिंग रोड पर एक गुड्स ट्रक का टायर फट जाने के नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। इनमें खातून भी शामिल है। कीसरा पुलिस ने मकाम हादसा पर पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और मसरूफ तहकीकात है। कांग्रेस आई के सबकदोश सदर और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी आज मुंबई की अदालत में पेश हुए, जहां उन्होंने खुद को बेकसूर करार दिया और कहा कि वो फिरकापरस्त नजरियात का 10 गुना कुव्वत के साथ मुकाबला करेंगे। आरएसएस के कारकुन ने खातून सहाफी गौरी लंकेश के कत्ल में आरएसएस को मुलविस करने पर राहुल गांधी के खिलाफ इज्जत का मुकदमा दायर किया था। सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी भी आज अदालत में हाजिर हुए। उन्हें भी इस केस में नोटिस जारी की गई थी। मुंजा गांव के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी को जमानत पर रिहा कर दिया। ताहम सोनिया गांधी और सीपीआईएम के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया और कहा कि उनके एक शख्सी ख्यालात हो सकते हैं और उन्हें इस केस में माखूज नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी मुंबई के पड़ोसी शहर भिवंडी में भी ऐसे एक मुकदमे का सामना कर रहे हैं, जहां एक आरएसएस के कारकुन ने महात्मा गांधी के कत्ल के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराने राहुल गांधी के रिमार्क पर मुकदमा ठोक दिया है। राहुल गांधी पार्टी के सीनियर कायदीन मल्लिकार्जुन खड़गे और मिलिंद देवरा के हमरा अदालत को पहुंचे थे। अदालत के बाहर हजारों कांग्रेसी कारकुन जमा थे जो राहुल गांधी जिंदाबाद और राहुल गांधी इस्तीफा वापस लो के नारे लगा रहे थे। पुलिस ने भी अदालत और उसके अतराफ अकनाफ में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के इलाके में एक मकान से 30 साल नामालूम शख्स की नाश दस्तियाब हुई, जो अपने कमरे में मुर्दा पाया गया था। मकामी आवाम ने बदबू और ताफुन फैलने पर पुलिस को इत्तला दी थी। डिप्टी कमिश्नर पुलिस मादापुर वेंकटेश्वरा ने मकान का मुआयना किया। इंस्पेक्टर कोकटपल्ली लक्ष्मी नारायण ने मुकदमा दर्ज किया और बताया कि आगे की तहकीकात जारी हैं। उत्तर प्रदेश के मुतनाज़िया चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने महकमे पुलिस में करप्शन के खात्मे के लिए एक मुहिम छेड़ दी है, जिसके तहत महकमे के बदउनवान और रिश्वतखोर पुलिस अहदेदारों की छुट्टी कर दी जाएगी। उन्होंने या तो वक्त से पहले रजाकाराना तौर पर सबकदोशी के लिए कहा जाएगा या फिर उन्हें सीधे बरतरफ कर दिया जाएगा। डायरेक्टर जनरल पुलिस ओपी सिंह ने भी चीफ मिनिस्टर के इस मंसूबे की तौसीक कर दी है और कहा कि आईपीएस अहदेदारों के बशमूल तमाम मरतबे के अहदेदारों के बारे में मालूमात इकट्ठा की जा रही हैं और उन्हें कमेटी से रुजू किया जाएगा, जो छुट्टी कर दिए जाने वाले अहदेदारों की फहरिस्त तैयार करेगी। उन्होंने बताया कि यह काम अंदरून 1 माह मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसी दौरान रियासत के काबीनी वजीर श्रीकांत शर्मा ने बताया कि योगी सरकार ने बदउनवानी को बर्दाश्त न करने का फैसला लिया है और ये इकदाम उसी सिलसिले की कड़ी है। रियासत की हुकूमत ने गुज़श्ता 2 साल के दौरान 600 बदउनवान सरकारी मुलाजिमीन को सबकदोश कर दिया है, जिनमें 169 महकमे पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि 25 का ताल्लुक महकमे पंचायत राज से है। शहर में बोनाल त्यौहार का आज से आगाज हो गया। तारीखी गोलकुंडा में रिवायती तौर पर बोनाल के मौके पर मंदिर में पूजा की गई, जहां खवातीन की तवील कतारें देखी गई। रियासती वजीर हिंदू खौफ इंदिरा किरण रेड्डी और वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव बोनाल तकारीब में शिरकत करने वालों में शामिल थे। इन दोनों ने बाकायदा मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने बोनाल को सरकारी त्यौहार का दर्जा दिया है और उसके लिए 15 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है और यहाँ ईद और त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अमान को कायम रखते हुए जोश व खरोश के साथ त्यौहार मनाएं। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने आज बंजारा हिल्स की जगन्नाथ मंदिर में हाजिरी दी और पूजा के बाद जगन्नाथ रथ यात्रा में हिस्सा लिया। उनकी हमरा उनकी बीवी भी थी। गवर्नर का मंदिर में आमद पर जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। पुलिस ने इस खुसूस में खुसूसी बंदोबस्त किए थे। जारिया मानसून के दौरान महकमे आबकारी की तरफ से हरिता हरम प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। रियासती वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने महकमे के जायजा इजलास के बाद ये बात बताई। उन्होंने कहा कि महकमे ने तासिंदों के इस्तेसाल को रोकने के लिए सख्त इकदाम किए हैं
और दरमियानी आदमियों का सिलसिला खत्म कर दिया है। सेंधी निकालने के दौरान दरख्तों से गिर जाने वाले तासिंदों को फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचाई जाएगी। जायजा इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी आबकारी सोमेश्वर राव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बीसी वेलफेयर बी वेंकटेशम, ज्वाइंट कमिश्नर आबकारी अजय राय और दूसरे भी शरीक थे। शहर के उलमा और मुमताज शख्सियतों ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ मुल्क गिर मुहिम चलाने का ऐलान किया है और इस सिलसिले में खैर सिगाली बोर्ड के नाम से एक नया इदारा कायम किया है। मौलाना हुसैनुद्दीन सानी जाफर पाशा के घर पर मुनक़िदा इस इजलास में कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने और मुस्तकबिल की हिकमत अमली को खतियत देने पर भी गौर किया गया। इन उलमा ने मुल्क में मॉब लिंचिंग के बढ़ते हुए वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। इजलास में मौलाना हुसैनुद्दीन सानी जाफर पाशा, मौलाना मुफ्ती अब्दुल गनी मुज़ाहिरी, मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम, मौलाना अब्दुल खबी, मौलाना गियास रशादी, मौलाना सफ़ी अहमद मदनी के अलावा दीगर अमायदीन मिल्लत इस्लामिया मौजूद थे। इजलास के बाद ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान मौलाना मोहम्मद हुसैनुद्दीन सानी जाफर पाशा ने बताया कि शुमाली हिंद में जो वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं उन वाक़यात के तदारुक के लिए ज़रूरी है कि फ़ौरी हिकमत अमली तैयार की जाए। उन्होंने बताया कि इजलास में इस बात का फैसला किया गया कि आइंदा 2 यौम में एक और इजलास मुनक़िद करते हुए क़त्ई हिकमत अमली का ऐलान किया जाए। हयात नगर में बल्दिया की ज़्यादती का एक वाक़या पेश आया है। बताया जाता है कि खासबाग में हयात बख्शी बेगम की मौक़ूफ़ा अराज़ी के तहत 70 गज़ पर मुबनी मकान पर मुतवल्ली का कब्ज़ा है और उन्होंने अराज़ी पर कुछ तामीरात की थी। TRS के मुकामी कारपोरेटर तिलमर रेड्डी की शिकायत पर बल्दिया ने उन्हें नोटिसें भी जारी की। मकीनों को हिरासा किया जाने लगा। आज जबकि मकीन घर में नहीं थे, बल्दी अमले ने वहाँ पहुँच कर इंतज़ामी कार्रवाई की। इन मकीनों ने रियासती हुकूमत खासकर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से अपील की कि वो उनके साथ होने वाली इस नाइंसाफ़ी पर कार्रवाई करें। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि हुकूमत ने 100 गज़ की अराज़ी पर तामीरात के लिए इजाज़त का लुज़ूम बर्खास्त कर दिया है। ममता बनर्जी की ज़रिए क़यादत TMC के टिकट पर लोकसभा के लिए मुंतखब होने वाली नुसरत जहाँ, जो पार्लियामेंट में अपने दाखिले के साथ ही सुर्खियों की ज़ीनत बन गई, आज कलकत्ता में निकाली जाने वाली सालाना जगन्नाथ यात्रा में खुसूसी मौजू की हैसियत से शरीक थी। एक हिंदू सनतकार से शादी के बाद सिंदूर लगाने और मंगलसूत्र पहनने पर मुस्लिम उलमा के इताब का शिकार नुसरत जहाँ मिंटू पार्क की यात्रा में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के बाजू खड़ी थी। उन्होंने कहा कि ईद के मौके पर ममता बनर्जी हमारे घर आती हैं और हमारे साथ खड़ी होती हैं, तो जब किसी को इतराज़ नहीं होता। उन्होंने कहा कि सियासत और मज़हब अलग अलग चीज़ें हैं। उनके खिलाफ फतवों के बारे में अखबारी नुमाइंदों के पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वो उन पर कोई ध्यान नहीं देती, वो दिल से मुसलमान है, ये उनके लिए काफ़ी है। यहाँ इस बात का तस्करा भेजाना हुआ कि बाज़ उलमा ने सिंदूर लगाने और मंगलसूत्र पहनने पर नुसरत जहाँ के खिलाफ फतवा दिया है, जो कि माने खैज़ है। वो जब एक हिंदू से शादी करके खुद खालिद इस्लाम हो गई हैं, तो फिर उसके बारे में फतवा जारी करना क्या माने रखता है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जो लोकसभा के इंतखाबात के बाद पहली मरतबा अपने हल्के इंतखाब गांधीनगर के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, आज मकामी जगन्नाथ मंदिर में पूजा की और जगन्नाथ रथ यात्रा में हिस्सा लिया। ये मंदिर अहमदाबाद के जमालपुरा इलाके में वाक़ है। अहमदाबाद में बड़े धूमधाम से जो 3 यात्राएँ निकाली जाती हैं, उनमें जगन्नाथ रथ यात्रा भी शामिल है। वज़ीर दाखिला ने अहमदाबाद में कई तरक़ाती कामों का इफ्तिताह भी किया। अमित शाह से खबर, साबिक़ नायब वज़ीर आज़म LK अडवाणी इस हल्के से 4 मरतबा मुंतखब हुए थे। राज्यसभा में आज खुसूसी तस्करे के तहत अरकान ने कई मसाइल उठाए, उनमें जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के मसाइल भी हैं। ऐवान में बताया गया कि सरकारी व गैर सरकारी दफातर, दवाखानों, हत्ता के मार्केट और बाज़ार में जिस्मानी माजूरीन को हिफाजत की नज़र से देखा जाता है। उन्हें व्हील चेयर की सहूलत तक फराहम नहीं की जाती। पंजाब से आम आदमी पार्टी के रुकन भगवंत मान ने आज लोकसभा में बैरूनी ममालिक में हिंदुस्तानियों के साथ हिंदुस्तानी सफारत खाने के रवैये का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के बशमूल खलीजी ममालिक में हज़ारों हिंदुस्तानी बरसर रोज़गार हैं, उनमें से कुछ अपने कफील के मज़ालिम का शिकार हैं। वो जब अपनी जान बचाकर हिंदुस्तानी सफारत खाना या कौंसल खाने के पास पहुँचते हैं तो वहाँ उनसे NOC लाने के लिए कहा जाता है। मान ने कहा कि जो शख्स अपनी जान बचाकर भाग आया हो, उससे NOC लाने के लिए कहा जाना किस तरह इंसाफ की बात है। उन्होंने अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में पासपोर्ट की तजदीद के लिए
हिंदुस्तानी सफारत खाने की जानिब से मुश्किलात खड़ा किए जाने का भी जिक्र किया और बताया कि हिंदुस्तानी सफारत खाने का अमला पासपोर्ट बनाने के लिए रिश्वत तलब कर रहा है। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज अपोजिशन जमातों खासकर डीएमके से अपील की कि वो पुडुचेरी के गवर्नर किरण बेदी के ट्वीट पर हंगामे को ख़त्म कर दें, क्योंकि उनके ट्वीट हदफ किए जाने के बाद ये मामला आज खुद रफा दफा हो चुका है। डीएमके के लीडर टीआर बालू ने आज दूसरे दिन भी लोकसभा में यह मसला उठाते हुए कहा कि किरण बेदी के ट्वीट से तमिलनाडु में गम व गुस्से की लहर पाई जाती है और उसे तमिल रियासत, तमिल समाज और कायदीन की तौहीन समझा जा रहा है। किरण बेदी ने अपने ट्वीट में कहा था कि चेन्नई में पानी की शदीद किल्लत, गलत हुक्मरानी, बदनुमान सियासतदान, गैर जिम्मेदार ब्यूरोक्रेट्स और आवाम की खुदगर्जी का नतीजा है। कर्नाटक के सीनियर वजीर डीके शिव कुमार ने कहा कि अगर कांग्रेस मुत्तहिद रहेगी तो मुल्क मुत्तहिद रहेगा। बेंगलुरु में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गांधी खानदान के बगैर कांग्रेस का तस्वुर नहीं किया जा सकता। इस खानदान ने मुल्क और पार्टी के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने राहुल गांधी से, जो कर्नाटक के रुकने पार्लियामेंट भी हैं, हौसला रखने की ख्वाहिश की। ये बताना ज़रूरी होगा कि राहुल गांधी ने कल फिर एक बार पार्टी की सदारत से इस्तीफा दे देने का ऐलान किया और उनकी जगह किसी और का इंतखाब करने का मशवरा दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अभी बैठक नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द नए सदर का इंतखाब अमल में आ जाएगा। हुकूमत की कई अपीलों के बाद नक्सलरिज्म छोड़कर कौमी धारे में आ जाने वाले मशहूर प्रजा सिंगर गदर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2005 में कर्नाटक में हुए नक्सलाइट्स हमले में इनका नाम भी मुलविस किए जाने पर सख्त नाराज़गी जताई है और बतलाया कि वो अपनी पुरानी दुनिया कतई तौर पर भूल चुके हैं। वैसे भी एक मुहास पर उनकी रीढ़ की हड्डी में लगी एक गोली की तकलीफ ने आज तक उनका पीछा नहीं छोड़ा है। लिहाजा जो नक्सलाइट्स कौमी धारे में आ गए हैं और जमहूरी अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हुकूमत अगर उनका पीछा छोड़ देती है तो ये बेहतर होगा, ना ही उनका अंजाम भोनगिर नईम की तरह किया जाए। जीएचएमसी के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने आज शहर के मुख्तलिफ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस पर धावे करते हुए कानून के मुताबिक सहूलतें न रखने की पादाश में करीब 20 सेंटर्स को मुहरबंद कर दिया। साबिक़ा दिनों में सूरत के एक इंस्टीट्यूट में हुए आग हादसे के बाद ऐसे 650 सेंटर्स को नोटिस जारी कर दी गई थी। कुछ ने इंतजामात कर लिए थे और कुछ ने मजीद वक्त मांगा था, लेकिन वो फिर भी नाकाम रहे। लिहाजा ऐसे सेंटर्स को आज मुखफ़्फ़ल कर दिया गया। हुकूमत के सरकारी दवाखानों के डॉक्टर्स की लड़ाइयां अब अवामी सतह से निकलकर आपस में शुरू हो गई हैं। शहर हैदराबाद के मलकपेट इलाके में वाक़ एरिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स अब एक दूसरे की सच्चाइयों के पोल खोल रहे हैं। वहां के एक सिविल सर्जन डॉक्टर लिंगा गौड़ ने साबिक़ा में मीडिया के रूबरू वहां के सुपरिंटेंडेंट बद्रीनाथ पर इल्ज़ामात लगाए थे कि वो दिल खोल कर रिश्वत में मुलविस रहे हैं और उनकी जायदादों की तहकीकात करवाने का मुतालबा भी किया था। लिहाजा आज सुपरिंटेंडेंट बद्रीनाथ ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बतलाया कि उन पर लगाए गए रिश्वत के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और उन्होंने ड्यूटी ईमानदारी से अंजाम दी है। वाज़ेह रहे कि आज तक किसी चोर ने ये नहीं कबूला कि वो चोर है, वो तो पुलिस कबूलवाती है। रियासती कांग्रेस के लीडर्स ने एमपीटीसी इंतखाबात में हालिया मुंतखब होने वालों के लिए आज एक हल्फिया तकरीब मुनक्किद की। हयात नगर के मंडल परिषद ऑफिस में एहतमाम करदा इस तकरीब में साबिक़ा एमएलए लिंगारा रेड्डी और साबिक़ा एमपी कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। एमपीपी के लिए नए मुंतखब अहदेदार बुरखा रेखा और महेंद्र गौड़ ने इस मौके पर इद्दिया किया कि वो सभी पार्टी बुनियादों से हटकर सारे काम अंजाम देंगे और जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी वहां पर आवाम के पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे। और इस मौके पर सभी कांग्रेसी कारकुनों से इन्होंने अपील भी की कि वो आवाम की खिदमत के लिए तहे दिल से जुड़ जाएं। शहर हैदराबाद की इस्लामिक सूफी स्कॉलर्स की शोहरत याफ्ता तंजीम मुत्तहिदा मजलिस मशाइख ने कादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में आज एक हंगामी इजलास तलब किया
और एक प्रेस मीट में मुल्क में मुसलमानों पर अचानक बढ़ जाने वाली मॉब लिंचिंग के हादसात पर सख्त तशवीश जाहिर की और ऐसे वाक़यात पर जमहूरियत के नाम पर चलने वाली हुकूमत की माना खैज खामोशी को सख्त नकारा भी। सदर ऑर्गेनाइजेशन मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सैयदुल कादरी ने इस मौके पर हुकूमत की नाकामी पर ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो मबजूल करवाई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपील की कि वो फ़ौरन ऐसे हादसात की तहक़ीक़ात करवाते हुए इनकी रोकथाम का बंदोबस्त करें। ताला व बरकातहू मुत्तहिदा मजलिस मशाइख जो हैदराबाद के सरकर्दा खानकाहों का एक नुमाइंदा बोर्ड है, इसके ज़रिए एहतमाम कादरिया इंटरनेशनल के दफ्तर पर एक एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है। हमने हमारे प्रेस के दोस्तों को यहाँ पर मदऊ किया है। हम यही बताना चाहते हैं सारी दुनिया को कि हिंदुस्तान अपनी आज़ादी से लेकर अब तक अमन व अमान का गहवारा बना रहा है। जैसा आपको बताया गया है कि मुल्क की आज़ादी की जिद्दोजहद में तमाम मज़ाहिब के लोगों ने किरदार अदा किया है और मुसलमान इसमें हमेशा सरे फहरिस्त रहे हैं, क्योंकि मुसलमान हमेशा ही से आज़ादी की बात करता आया है, आज़ादी इंसान की बात करता आया है, आज़ादी ख्याल की बात करता आया है, आज़ादी निस्वां की बात करता है। शहर हैदराबाद की एक समाजी खिदमतगार ख्वाजा हसन ने आज ख़ास तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतलाया कि हैदराबाद के बंडलागुड़ा इलाके में वाक़े ISL इंजीनियरिंग कॉलेज के पास वाली ज़मीन 42 एकड़ 30 गुंटे के मालिकाना हुकूक वो रखते हैं, जिसके सर्वे नंबर्स 103/1, 103/11, 103/12 और 103/20/1 हैं और उसका GPS शहर के एक दूसरे कारोबारी सईद बिन अब्दुल हमीद को दिया गया है। हैदराबाद की फाजिल अदालत ने इस अराजी का सेल डीड भी किया है, जिसका डॉक्यूमेंट नंबर 7533 ऑफ 2015 है, लिहाजा ये अपनी इनकी ज़ाती मिल्कियत है। आगे इन्होंने कहा कि अभी इस अराजी को कुछ दस्तावेजात और गलत सर्वे नंबर्स बनाकर हैदराबाद की मशहूर प्राइड इंडिया कंपनी के कुछ लोग और दूसरे लोग भी फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा खरीदार होशियार बाश, जो भी उसे खरीदेगा इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उस प्रेस मीट के मौके पर ख्वाजा हसन के वकुला का एक पैनल भी वहां पर मौजूद था। भारत की पार्लियामेंट के चलते वजीर दिफा से वजीर खजाना बना दी जाने वाली निर्मला सीतारामन ने मुल्क के मौजूदा माशी हालात पर रिपोर्ट पेश की और विकास दर के 7% पर आ जाने की उम्मीद जताई और आवाम को ये भी समझाने की कोशिश की कि रवां साल तेल की कीमतों में कमी वाक़ई होगी, जो इंतहाई उछाल पर आ गई है। भारत की पार्लियामेंट में रवां साल 2018-19 में फाइनेंशियल क्राइसिस के तहत GDP 3.4% पर आ जाने की बात बताई गई और हुकूमत की जानिब से इसे जल्द से जल्द औसत दर्जे पर ला लेने की कोशिशों का जिक्र भी किया गया। हुकूमत के माशी सलाहकार KV सुब्रमण्यम ने मीडिया के रूबरू मुल्क में प्राइवेटाइजेशन पर जोर दिया, जिसकी वजह से मुल्क में रोजगार के कसीर मौके मुहैया हो जाने की उम्मीद जताई है। बीजेपी पार्टी में ऊंचाइयों को छूने वाले मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने पार्लियामेंट में बयान दिया है कि पिछले 5 सालों में आधार कार्ड की कानूनियत को लाने की वजह से 1,41,000 करोड़ की बचत से हुकूमत को जबरदस्त फायदा हुआ है और मुल्क को डुबाकर भागने वाले भगोड़ों का कोई हिसाब नहीं है। बिहार में दिमागी बुखार की वजह से सैकड़ों हलाकतों के बाद अभी मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने मच्छरों की वजह से फैलने वाली बीमारियां डेंगू और चिकनगुनिया के सिलसिले में एक आला सतही बैठक बुलाई और मुल्क के सरकारी दवाखानों में दवाइयों और बिस्तरों पर तबादले ख्याल किया, जबकि सारे मुल्क में अभी तक डेंगू के 100 से ज़ायद करीब मामला दर्ज किए गए हैं। हालांकि बिहार के दिमागी बुखार की वबा से मुतासरा इलाकों का दौरा करके वजीर सेहत ने जो वादे किए थे, शायद वो अभी तक मुकम्मल पाया तकमील को नहीं पहुंचे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।